बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों की इस ठंडे ठंडे मौसम में आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक पीज़ एग करी की रेसिपी लेकर आई है और ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप लोग उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे और बेख्तियार बोल उठेंगे कि काश हमें पहले पता होता। तो चलिए देख लेते हैं कि पीज़ एग करी की रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटर अंडे की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 टमाटर लेंगे और इनकी आइज़ हमने उतार लेनी है और इन टमाटरों के 2 हिस्से कर लेने हैं। और इसी तरह से हमने प्याज लेने हैं, उनको छील लेना है और छील कर इनकी भी आइज़ निकाल लेनी है और इनको भी इस तरह से 2 कट लगाकर 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और इसी तरह आपने मिर्चें लेनी है। सब्ज़ मिर्चें आप लोग अपने जायके के मुताबिक जितनी ज़्यादा खाना चाहते हैं उतनी ले सकती हैं, लेकिन इनके भी हमने 2 पीस बना लेने हैं। और इन सबको हमने 2 हिस्सों में तकसीम क्यों करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। अब हमने ये सब्ज़ियाँ बना ली हैं, इनको साइड पर रखते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। जो मेजरिंग कप होते हैं ना, वो 2 वाले कप जो हैं वो आप इसके अंदर पानी डाल लें। और इसके अंदर अब हमने जो सब्ज़ियाँ काट कर रखी हुई हैं ना, वो सब्ज़ियाँ डाल देंगे। इसी तरह से हम टमाटर डाल देंगे और चाहे उनको उल्टा रख दें, चाहे सीधा रख दें, जिस तरह भी रखना चाहते हैं आप रख दें। और प्याज रख देंगे और मिर्चें रख देंगे। और इसी तरह से अब हमने 1 प्याली जो है ना वो मटर लेने हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास ताज़ा मटर हैं, तो ये ताज़ा मटर ही आपने लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास फ्रोज़न है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आजकल मटरों का बहुत अच्छा मौसम है और बड़े अच्छे अच्छे मटर आए हुए हैं। तो जब फ्रेश सब्ज़ी होती है तो फ्रेश सब्ज़ी ही यूज़ करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर अब हम 1 प्याली मटर डाल देंगे, या आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए मटर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो अब हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। तो अब हमने अंडे लेने हैं। यहाँ पर मैंने 5 अंडे लिए हैं। आप लोग अंडे भी अपनी फैमिली को मद्देनज़र रख कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूँकि 2-3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 5 अंडे जो हैं वो काफ़ी हैं। अगर आप लोगों की फैमिली बड़ी है तो आप अंडे जो है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 करके ये जो प्लेट है, बड़ी सारी आपने प्लेट लेनी है। यहाँ पर आप चाहें तो प्लेट को ग्रीस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे अंडे जो है वो तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास चूँकि बिल्कुल ताज़ा अंडे हैं और मुझे पता है कि ये ख़राब नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं इंसान को पता होता कि ये अंडे ख़राब हैं या नहीं हैं। तो ये चूँकि मैंने जिनसे लिए हैं वो मेरे हमसाए हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि ये बिल्कुल ताज़ा अंडे हैं। तो मैं डायरेक्ट ही इस प्लेट में तोड़ कर जो है वो डाल रही हूँ। लेकिन आपने अलहदा प्याली में तोड़ कर डालने हैं ताकि कोई अंडा जो है वो गंदा ना निकले। और अगर कोई अंडा गंदा निकल आया तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी और सारे अंडे जो हैं वो भी ज़ाया जाएंगे। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अब हमने अंडे जो हैं वो सारे तोड़ लिए हैं। तो क्या अब हम इन अंडों को इसी तरह से अपनी सब्ज़ियों में डाल देंगे? नहीं, बल्कि अब हम इन अंडों के अंदर कुछ फ्लेवर डालेंगे ताकि मज़े के ये अंडे बने। अब आप समझ रहे होंगे कि ये शायद हम ऑमलेट बना रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई ऑमलेट जो है वो नहीं बनाने वाले। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी बनेगी और फिर जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता कि ये रेसिपी इस तरह से भी बन सकती है। अब हम अंडों के अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून हम नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। और अब हम इन अंडों को कांटे की मदद से बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे, या आप लोग विक्स से भी इनको फेंट सकते हैं। बहरहाल आपने फेंटना बहुत अच्छी तरह से, इतना फेंटना है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इनको फेंटेंगे ना उतना ही ये फ्लफ़ी बनेंगे और नरम हमारा ये बैटर जो है वो होगा। तो यहाँ पर मैं इनको फेंट लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको फेंट लिया है ताकि ये बहुत फूले फूले से बने और नरम बने। तो यहाँ पर अब हम इन अंडों को भी साइड पर रख लेते हैं। तो अब हमने जिस कढ़ाई में सब्ज़ियाँ डाली हैं उस कढ़ाई को हम चूल्हे पर रखेंगे और मीडियम आंच जो है वो ऑन कर देंगे। और अब हमने इसके अंदर एक प्याली रखनी है। अगर आप लोगों के पास कोई स्टैंड है तो वो भी रख सकते हैं, रैक होते हैं ना तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास रैक था तो वो थोड़ा सा जो है वो इतना साफ़ नहीं था, तो मैंने कहा कि चलें प्याली रख लेते हैं। बहरहाल अगर आप लोगों के पास प्याली है तो प्याली भी रख सकते हैं।
और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि वज़न जो है वो इसका बन जाए और प्याली जो है वो आराम से सेट रहे। वरना ये जो है वो कश्ती पानी में डालते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कागज़ों की कश्तियाँ बनाकर डालते हैं, और वो जब बारिश होती थी तो डालते थे और वो कश्तियाँ चलाकर बड़ा खुश होते थे। तो ये प्याली भी उसी तरह कश्ती की तरह बन जाएगी, तैरने लग जाएगी। तो इसलिए इसको सहारा देने के लिए हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं। अब हमने अंडों वाली प्लेट जो है वो इसके ऊपर रखनी है। देखा ना, स्टैंड बन गया और कितनी मज़े की जो है ये चीज़ें बन गई। और यहाँ पर बहुत कम आंच लगेगी, बहुत आपकी गैस भी खर्च नहीं होगी, मेहनत भी बहुत कम लगेगी, और थोड़ी सी मेहनत के अंदर ही हम इतना सारा काम जो है वो एक ही दफ़ा में कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ढकना देंगे, ये कढ़ाई वाला ढकना देंगे, तो यहाँ पर देखें नज़र नहीं आएगा। अगर आप लोगों के पास शीशे का ढकना है जिस तरह मेरे पास है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, ये मैं दे तो सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि अंडा फूले ज़्यादा और ये साथ लग जाए, तो इसलिए इसे मैं नहीं दूँगी। मैं कढ़ाई वाला ढक्कन जो है वही दूँगी। तो अब हम ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देते हैं। 12 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी पकी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंडे भी फूल कर कुप्पा हो गए हैं। और जब हम ढक्कन उतारते हैं ना, तो फिर ये नीचे बैठ जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इनको निकाल लेते हैं। प्लेट बहुत गर्म होगी, इसलिए आपने किसी चीज़ से निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं भी पकड़ कर निकाल लेती हूँ, प्याली भी निकाल लेंगे। और इसी तरह से अब हमने प्याज, टमाटर और मिर्चें जो है ना, ये भी मटरों से अलग कर लेनी है। और मटर जो हैं ये पानी के साथ ही आपने रहने देने हैं। और ये जो पानी है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद पानी है, इसलिए हमने इसे ज़ाया नहीं करना, आगे जाके कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने टमाटरों के छिलके जो हैं वो उतार लेने हैं, क्योंकि ये गरम गरम आसानी से उतर जाते हैं। और दूसरे मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि कट लगाने हैं। जब कट लगा लेते हैं ना, तो छिलका आसानी से उतर जाता है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और उतनी देर में हमारे अंडे ठंडे हो गए होंगे, उनको देख ले। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो अंडे हैं हमने हल्का सा स्क्रैप करना है, छुरी की मदद से आपने कर लेने हैं। और यहाँ पर चूँकि मैंने ऑयल नहीं लगाया था, अगर आपने ऑयल नहीं लगाया होगा ना, तो ये थोड़े से चिपकेंगे, तो आपने अंदर तक छुरी जो है वो चला लेनी है, और फिर ये आराम से निकल आएंगे। और अगर आप तेल लगाएंगे तो फिर तो आराम से निकल आएंगे। दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे, और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अंडों का केक जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। और अब आप इसको जिस शेप में काटना चाहते हैं काट लें, चकोर काटना चाहते हैं, ट्रायंगल काटना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल काट लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और मज़े के भी बहुत होंगे, खाने में इतना मज़ा देंगे कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये कितने फ्लफ़ी हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई ना फोम सा हो। दूसरी तरफ टमाटर और प्याज भी बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए थे, और मैंने ग्राइंडर में डालकर इनकी बहुत ही फ़ाइन पेस्ट जो है वो बना ली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मटर और अंडों की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, और इसके अंदर 1/4 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप सरसों का तेल या कोई और ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन और कलौंजी जिसमें मिक्स है वो डालेंगे। और इसके बाद हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और यहाँ पर आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें क्यों नहीं कहा। तो सब्ज़ मिर्चें आपको पता है कि हम पहले टमाटर और प्याज जो हमने ग्राइंड किए, उनमें सब्ज़ मिर्चें हम ग्राइंड कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं डाल रहे। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदरक लहसुन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने जो टमाटर और प्याज की ग्रेवी बनाकर रखी है ना, वो ग्रेवी इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर ग्रेवी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन लगाकर इसको पकाना है, नहीं तो अदरवाइज़ इसके छींटे उड़ेंगे और वो आपका मैस क्रिएट करेंगे, आपका चूल्हा भी गंदा करेंगे, और सारा कुछ जो है वो मैसी हो जाएगा। तो इसलिए आपने ढक्कन लगा देना है और 3 से 4 मिनट इसको पकने देना है। तो जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम मज़ीद कुकिंग जो है वो इसकी करेंगे।
4 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला जो कि इस ग्रेवी को 4 चांद लगाएगा वो है सब्ज़ी मसाला, और 1 टीस्पून हम इसमें सब्ज़ी मसाला डालेंगे। और सब्ज़ी मसाला में चूँकि सारे फ्लेवर होते हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा मसाले जो हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप लोग फिर हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही। लेकिन अगर आप लोग इसको ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, और भूनते हुए अगर आप लोगों को पानी की ज़रूरत पड़े तो जो हमने टमाटर और प्याज ग्राइंड करके रखे हैं ना, तो उस ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालें, उसका कंगाल जो है वो आप इसके अंदर डाल दें और उसको भी साथ साथ भून लें। यहाँ पर देखें मैंने ग्रेवी को 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भूना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ग्रेवी को भूनेंगे उतना ही आपके सालन का जायका जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 4 खाने के चम्मच दही डालेंगे, और दही जो है वो आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने इस दही को भी इतना पकाना है कि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर अंडे की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, और इसके अलावा अंडों को किस तरह से सही परफेक्ट तरीके से बॉयल करना है, ये रेसिपी भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि अंडा जो है ये फुल प्रोटीन इसमें होती है, और ये बच्चों बूढ़ों सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। फैटी लीवर को वेट लॉस करना है, जिसने अंडे बहुत मुफीद हैं सब लोगों के लिए, इसलिए अंडे जो है वो अपनी खुराक का ज़रूर हिस्सा बना लें। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हमने जो मटर रखे हुए हैं ना, वो चूँकि हम उबले हुए हैं, और वो हम पानी समेत इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये पानी जो है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद पानी है। सारी सब्जियों का फ्लेवर जो है वो इस पानी के अंदर है। तो ये अब हम मटर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने जो अंडे अपने तैयार करके रखे हुए हैं वो अंडे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक एक करके भी डाल सकते हैं, और अगर सारे डालना चाहे तो सारे भी डाल सकते हैं। तो डाल के अब हम इसको 1-2 मिनट बॉयल देंगे। अब हमने कुछ ढकना नहीं लगाना, अभी बॉयल देंगे और साथ कुछ मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और इसके साथ ही काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे, और फिर 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेकर उसे हाथ पर मसल कर डालेंगे, और फिर मिक्स करेंगे। और साथ साथ आप देख रहे हैं ना कि उबाल भी आ रहे हैं, तो अंडे भी हमारे पके हुए हैं। अब सारी चीज़ें पकी हुई हैं, ऑलमोस्ट हमारा सालन जो है वो रेडी है। लेकिन ये जो हमने बाद में मसाले डाले हुए हैं ना, इनका फ्लेवर सारी सब्ज़ी में चला जाए, तो इसके लिए हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे, और फिर देखेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो 1 मिनट हो गया। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की मटर अंडे की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है, फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।